जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तब आपस में लड़ रहे हैं। जहां सांसों के लिए जंग चल रही है वहां सियासत की बिग फाइट देखने को मिल रही है। केंद्र और राज्यों के बीच तू मैं का शोर सुनाई दे रहा है। वैक्सीन को लेकर बवाल मचा है। कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी, ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। टीके को लेकर कई राज्यों ने शिकायतों की पोटली खोली तो बीजेपी से भी जवाब आया। बीजेपी ने टीके के टोटा होने का ठीकरा राज्यों पर ही फोड़ दिया। वैक्सीन डोजेस रिसीव टिल डेट, कोवैक्सीन 1.5 लाख, कोविशील्ड 4 लाख, टोटल 5.5 लाख। मैंने ही बताया था उस दिन 5.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, 2,67,690 doses of Covishield vaccines for 18 to 44 years category expected to arrive by today। मतलब कल ही लगभग 3 लाख वैक्सीन कल ही आ रही थी। तो 8 लाख वैक्सीन की तो यहां हिसाब तो आप खुद ही 8 लाख वैक्सीन का दे रहे हैं और बात आप कर रहे हैं 3 लाख वैक्सीन की। तो 5 लाख वैक्सीन बीच से कहां चली गई? वैक्सीनेशन की रफ्तार पिछले कुछ दिनों में धीमी पड़ी है। इसकी बड़ी वजह वैक्सीन की कमी है। यही वजह है कि कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है, लेकिन मोदी सरकार वैक्सीनेशन के किसी और आंकड़े से अपनी पीठ थपथपा रही है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेटिंग कंट्री, रीचिंग 180 मिलियन डोसेस, सो दैट यू नो। सियासत के सूरमा की लड़ाई के बीच स्वास्थ्य मंत्री के साथ 8 राज्यों की बैठक बुलाई गई। एजेंडा वैक्सीन और कोरोना संकट तय किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों को बुलाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेज हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज हैं। और मैं इसके लिए विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहां के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। भारत में 3,48,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 4,205 लोगों की मौत हुई है। भारत में इस वक्त कोरोना के 37 लाख एक्टिव केस हैं। खतरा इतना बड़ा है कि बिना एकजुट हुए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इतनी छोटी सी बात सियासत करने वालों को क्यों नहीं समझ में आ रही? दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल, पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।